आप शायद इस चेहरे को पहचानते हो, ऐसा एक कोयम्बतूर में है और एक और की स्थापना बैंगलोर के पास भी हुई है। ऐसे और भी आ रहे हैं, पर ये है कौन? In the popular culture, he is Shiva, but in the spiritual culture, he is Adi Yogi. क्या ये इस ग्रह के है भी? यह एक काल्पनिक ईश्वर है जिनको कैलेंडर में दिखाया जाता है। There is a theory that Shiva is alien. क्या ये एक बहाना है दारूबाजों और नशेड़ियों के लिए? Even Lord Shiva used to consume substance. Why should not we? पर क्यों सद्गुरु उनके चेहरे को पूरे देश में बनवा रहे हैं? क्या ऐसा किसी खास धर्म को थोपने के लिए किया जा रहा है या ये कोई नया ही धर्म है? आखिर में इस मूर्ति का हमारे जीवन में क्या फायदा है? इन सारे बातों का सच जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। 87% हमारे व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल ऋषिका अंकित हिंदी को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए एक छोटा सा कदम है, लेकिन हमारे लिए आपका ये सपोर्ट ऐसी जरूरी वीडियोस बनाने में बहुत बड़ा सहारा है। भारत की कल्चर की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक डायलेक्टिकल कल्चर है। इसका मतलब एक कहानी कुछ कह सकती है, लेकिन उसका मतलब कुछ और ही हो सकता है। ऊपर से ये एक बेहतरीन कहानी लग सकती है, लेकिन हम अंदर झांके तो उसमें एक जीवन का पार्ट छुपा होता है, जिससे हम अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। चलिए आदि योगी या शिव जी की ऐसी एक स्टोरी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक पावरफुल राक्षस राजा था। वो इतना शक्तिशाली था कि उसने आकाश में 3 उड़ने वाले शहरों का निर्माण किया। इन शहरों का नाम था त्रिपुरा। उसने इन शहरों पे हुकूमत की और जब भी मन करता धरती पे आ जाता और तबाही मचाता। उसको रोकने वाला कोई भी नहीं था। देवताओं को पता था कि उसको रोकना बहुत जरूरी है, पर ऐसे करने का दम किसी में नहीं था। राक्षस राज ने ऐसा वरदान मांगा था कि उसके एक शहर का विनाश कोई सेना न कर सके। तब भगवान ब्रह्मा ने बोला, इन तीनों शहरों को एक ही बार में नष्ट करके ही इन पापियों को खत्म किया जा सकता है। देवों ने बहुत विचार किया कि ऐसा करने वाला कौन हो सकता है। फिर अंत में भगवान विष्णु बोले कि ऐसा करने वाला तो बस सिर्फ एक ही है, और सब जानते थे कि वो किसके बारे में बात कर रहे थे। वो है आदि योगी या महादेव, जिनको शार्व द कॉस्मिक आर्चर के नाम से भी जाना जाता है। देवताओं के गिड़गिड़ाने पर आदि योगी ने बोला, पहले इन तीनों शहरों को एक ही अलाइनमेंट में आने दो, फिर मैं कुछ कर पाऊंगा। जब ये तीनों शहर एक ही रेखा में आए, आदि योगी ने बस अपनी तीसरी आंख खोली और एक ही बार में तीनों शहरों का विनाश किया। दुष्शक्तियों का विनाश हुआ, तो इसलिए तीनों दुनियाओं को विनाश करने वाले आदि योगी को त्रिपुरांतका भी कहा गया। अब इस कहानी का हमारे जीवन से क्या लेना देना? क्या फर्क पड़ता है कि उन्होंने 3 शहर तबाह किए या 300? इससे मुझे क्या मतलब, जब तक इससे मेरे जीवन में कोई लाभ ना हो। तो बात ये है दोस्तों, जो 3 शहर हमारे जीवन में मुश्किलें खड़े करते हैं, वो है अभिमान, क्रोध और लालच। इनको खत्म करने की कितनी भी कोशिश कर लो, ये हाथ से फिसल ही जाते हैं। कहते हैं कि अभिमान खुद की झूठी सेल्फ इम्पोर्टेंस का परिणाम है, और जब ये झूठी सेल्फ इम्पोर्टेंस को किसी ने चोट पहुंचाई तो वो आदमी क्रोध से भर जाता है। और लालच ऐसा पेट्रोल है जो ये झूठी सेल्फ इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है। तो इस तरह त्रिपुरा के 3 शहरों के जैसे ये तीनों भी जुदा नहीं हो सकते। कहते हैं कि जब इंसान योग की दिशा में आगे बढ़ने लगता है, तब अभिमान, क्रोध और लालच धीरे धीरे एक ही दिशा में अलाइन हो जाते हैं। एक बार जब ये फैली ऊर्जाएं साथ आ जाती है, तब गुरु अपने एक ही तीर से इनका विनाश कर देते हैं। तब एक साधक अपने मानसिक नाटकों की जिंदगी से आजाद हो जाता है। जो 3 विभूति की लकीरें शिवजी के माथे पर हैं, वो भी इस बात का इशारा है कि इंसान के मन में जो 3 विकार हैं, उनका अंत संभव है। कहते हैं कि आदि योगी ने मानव परिवर्तन के लिए 112 तरीके दिए, जो न सिर्फ उस जमाने में बल्कि आज के जमाने में भी रेलेवेंट है। उनकी टीचिंग्स हमारे मरने के बाद कोई और जगह जाने के बारे में नहीं है, बल्कि इसी जीवन में ह्यूमन पोटेंशियल कैसे पूरी तरीके से खिल सकता है, उसके बारे में है। और इसीलिए एक स्पिरिचुअल साधक के लिए वे आदि योगी हैं, आदि गुरु हैं। हमारा जीवन अभी बाहरी उत्तेजनाओं के काबू में है, और आदि योगी की टीचिंग्स हमें लगातार ये दिखाती है कि मुक्ति का अकेला मार्ग भीतर से है। हमारे भारत की प्राचीन सभ्यता भी आदि योगी की दी गई शिक्षाओं से प्रभावित है। कहते हैं कि अगस्त्य मुनि, जो आदि योगी के 7 शिष्यों में एक थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
भारत के लोगों के रोजमर्रा के जीवन में स्पिरिचुअल साइंस लाने का। आदि योगी की स्टोरी आज के टाइम पे बहुत जरूरी है, इसलिए नहीं क्योंकि लोग उनको भगवान मानते हैं, ना ही इसलिए कि वे पहले या आखिरी योगी थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे एक रिमाइंडर है, एक प्रेरणा है और एक गुरु है। रिमाइंडर इस बात का कि हम मनुष्य हमारे प्रस्तुत सीमाओं को तोड़ सकते हैं, हमारे हाईएस्ट ह्यूमन पोटेंशियल की ओर जाने की प्रेरणा है। साल 2017 की महाशिवरात्रि में एक भव्य 112 फीट के आदि योगी की स्टैचू ईशा योगा सेंटर कोयम्बतूर में स्थापना की गई। अब तक लाखों लोगों ने इस मूर्ति के दर्शन ले लिए हैं और ऐसी ही एक और भव्य मूर्ति चिकबल्लापुर में स्थापित की जा चुकी है। सद्गुरु ने बताया है कि उनको आदि योगी के इस रूप को आकार देने में 2 साल लगे। तो हम लोग साफ जानते हैं कि इसको किसी ने तो बनाया है, पर बात ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने ये बनाया या फिर आदि योगी ऐसे या ऐसे दिखते हैं, बल्कि जरूरी आदि योगी की वो स्टोरी है जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। मेरे लिए ये चेहरा किसी कल्पना के परे भगवान का नहीं जो कहीं आकाश में बैठा है। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वे एक प्रेरणा है जिनसे मैं जुड़ सकती हूँ, जिनका चेहरा मुझे ये बताता है कि मैं भी आनंद और चेतना से भर सकती हूँ। उन्हें देख के मुझे ये याद आता है कि मैं भी जीवन की सभी आयामों में उन्हीं की तरह खिल सकती हूँ। और इसीलिए आदि योगी की स्टोरी मेरे लिए, आपके लिए, इस दुनिया के लिए और पूरी मानव कुल के लिए जरूरी है। अगर आपको भी लगता है कि हमारा आंतरिक स्वास्थ्य इस टाइम की सबसे बड़ी जरूरत है, तो आप इस आदि योगी की स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो के स्पॉन्सर को सपोर्ट करने के लिए आप ये आदि योगी की टी-शर्ट खरीद सकते हैं। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ऋषिका अंकित हिंदी को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो करना ना भूलें।